एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती नंदी के साथ विहार कर रही थी। हे स्वामी भक्त नंदी, कितना सुंदर है ये कैलाश पर्वत। आप मुझे यहाँ पर रहने वाले धन्य प्राणियों के बारे में बताइए। हे माता, ये कैलाश पर्वत दिव्य है, तो इसकी दिव्यता आपसे और महादेव से ही तो है। वह देखिए माता, वह छोटी सी हिरनी आपके दर्शन के लिए ही तो आई है। परंतु तभी देवी पार्वती की नजर एक निशाचर पर पड़ती है, जो धीरे धीरे नन्हे हिरने की तरफ बढ़ रहा था। नंदी ज्ञात होता है कि वह निशाचर नन्हे हिरनी का शिकार करने वाला है, और नंदी के देखने से पहले ही वह निशाचर एक शेर का रूप धारण कर लेता है। हे माते, वह निशाचर नहीं, एक शेर है, और एक शेर तो हिरनी का शिकार करेगा ही। यही उसका नियम है, विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा है। और जैसे ही वह शेर रूपी निशाचर हिरनी पर हमला कर पाता, उससे पहले ही देवी पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से उसे स्तंभ कर देती है। वह निशाचर अपने असली रूप में आकर मदद की पुकार लगाने लगता है। हे गौरीजा, हे महागौरी, मुझ पर कृपा करे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे यह हिरनी खाने दे, वरना मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। हे निशाचर, मैं तुम्हारी दुविधा समझती हूँ, परंतु यह हिरनी मेरी शरण में आई है। मैं इस पर आँच नहीं आने दूंगी। तू जो चाहे मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे भूख प्यास से और निशाचर योनि से दोनों से मुक्ति दे दूंगी। हे देवी, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? कृपा करिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और हे देवी, अपने वचन के साथ साथ मुझे एक और वरदान दे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मेरी शरण में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। हे देवी, मेरा साथ आप कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ साथ रहे, बस यही वरदान चाहता हूँ। देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती है। हे निशाचर, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। पहला, तुम निशाचर योनि से मुक्त होकर सिंह योनि में आ जाओ, और निशाचर सिंह योनि में बदल जाता है। दूसरा, भूख प्यास के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तीसरा, मैं तुम्हें अपना वाहन बनने का सौभाग्य देती हूँ, और वह शेर सुनहरी ऊर्जा से चमक उठता है। मैं तुम्हारे मनोहर सुनहरी रंग के कारण तुम्हें सोमनंदी का नाम देती हूँ, और वह शेर खुशी खुशी माता का वाहन बनकर उनकी यात्रा पर उनके साथ चल देता है। हे नंदी, चलिए अब स्वामी के पास वापस चलते हैं। और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर पहुँचती है, तो भगवान शिव उस समय ध्यान में थे। तब देवी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को यात्रा करके आते हुए देखती है। जब वे वहां पहुंच जाते हैं, तो देवी पार्वती बोलती है, सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। आप अवश्य ही मेरे स्वामी से मिलने आए हैं, परंतु अभी स्वामी ध्यान में लीन है। उमा, हम महादेव से नहीं, देवी दुर्गा से मिलने आए हैं। यह सत्य है देवी, हम उन्हीं तनीसी देवी से मिलने आए हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया था, और अब महिषासुर जैसे ही 2 अन्य राक्षसों ने संसार पर फिर से संकट ला दिया है। देवी, अब कृपा करिए और हमें बताइए, देवी दुर्गा कहाँ है? हम देवी की सेवा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे, ताकि वह
हमारी और तीनों लोगों की रक्षा कर सके। हे देवी देवताओं, आप मुझे बताइए, आपका संकट क्या है? हे देवी, आप कृपा करिए और हमें ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी से मिलवाइए, क्योंकि वही युद्ध कला में परिपूर्ण महाशक्ति है जो सुम निशुम जैसे महाराक्षसों का अंत कर सकती है। हे देवराज, आप माँ शक्ति का क्या गुणगान करते हैं? आप तो कभी शक्ति का रहस्य जान ही नहीं पाए। आप क्या मानते हैं वे महालक्ष्मी दुर्गा हम त्रिदेवियों से अलग है? हे देवी, मूर्खता के वचन कहे तो मुझे क्षमा कीजिए, परंतु वह देवी दुर्गा हम सभी देवी देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ एकत्रित होकर प्रकट हुई थी, जो मूला प्रकृति थी। हे देवराज, कभी भी शक्ति में भेद न लाए। शक्ति यानी प्रकृति। जब पुरुष प्रब्रह्मण है तब प्रकृति आदि पराशक्ति दुर्गा है। जब पुरुष रुद्र यानी मेरे स्वामी है तब प्रकृति मैं यानी उमा है। और जब पुरुष नारायण का रूप रखता है तब प्रकृति लक्ष्मी बन जाती है। और जब पुरुष विधाता का रूप धरता है तब प्रकृति वाणी बनकर उनका सहयोग करती है। इनमें से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। हे देवी, अगर ऐसा है तो आप ही देवी दुर्गा का रूप धारण कर लीजिए, हम आपको ही अपनी दुविधा बता देंगे। और तभी देवी पार्वती में से लाल वर्ण की ऊर्जा प्रकट होती है और देवी पार्वती देवी अंबिका का रूप ले लेती है। सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे देवी महादेवी, हमारी पुकार सुनिए। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जाकर देवी की सेवा करने लगती है। देवी लक्ष्मी की नज़रों से मां अंबिका में उन्हें भगवान विष्णु दिखाई देते हैं और सभी देवी देवता माता की सेवा करने लगते हैं। कहो ब्रह्मा, क्या चिंता है तुम्हारी? हे देवी, तीनों लोग संकट में हैं। शुभ निशुभ दानव तीनों लोगों में आतंक मचा रहे हैं। मुझसे ही उन्होंने वरदान पाया था। तीनों लोगों पर आधिपत्य पाने के साथ साथ उन्होंने मुझसे वरदान मांगा था कि कोई भी देवता और पुरुष उनका अंत न कर पाए। केवल कोई कुंवारी कन्या जो गर्भ से न जन्मी हो वही उनका अंत कर पाए। हे देवी, आपका तो अपनी माता के गर्भ से जन्म हुआ है, फिर शुम निशुम का वध कौन करेगा? और तभी आकाशवाणी होती है, मैं करूंगी। और तभी देवी अंबिका का सारा प्रकाश और ऊर्जा उनसे अलग हो जाता है और देवी अंबिका की त्वचा काली पड़ने लगती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है और देवी क्रोधित हो जाती है। देवी अंबिका के सारे सात्विक गुण चले जाते हैं और वो पूर्ण रूप से तामसिक हो जाती है। और वह भयानक देवी थी कालिका। उस भयानक रूप को देखकर सभी देवी देवता डर जाते हैं। देवी की लीला अभी तक समाप्त नहीं हुई थी और देवी के अंदर से निकले प्रकाश से एक शिववाहिनी देवी प्रकट होती है। वह देवी अविवाहित कन्या थी। पूरा कैलाश उस देवी के तेज से चमक उठता है। देवी का रूप इतना सुंदर था कि उन्हें देखकर सभी देवी देवता मोहित हो जाते हैं। वह देवी अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मैं करूंगी शुभ निशुभ का अंत। हे देवगण, आप में से किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आपसे सुंदर तो मैंने तीनों लोकों में कोई नहीं देखा। कृपा करिए और अपना परिचय दीजिए। देव, मैं हूँ महासरस्वती, संसार के सभी सात्विक गुणों की पराशक्ति। हे देवी, आप पर्वत पुत्री अंबिका के कोष से प्रकट हुई है।
इसलिए आप कौशिकी कहलाएगी। देवी कौशिकी, सुमनी सुम की सेना बहुत विशाल है। आप अकेली देवी कालिका के साथ उनका सामना कैसे करेगी? हे देव, किसने कहा मैं अकेली हूँ? आपके अंदर की सारी शक्ति भिक्षा स्वरूप मैंने ही तो दी है। हर प्राणी के अंदर शक्ति होती है, वह मेरी ही तो है। मैं चाहूँ तो भिक्षा रूप दी गई सारी शक्तियाँ फिर से देवी रूप में आ जाएगी और मेरा साथ देगी। अगर आपको आगे की कथा जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय देवी महासरस्वती कौशिकी अवश्य कमेंट करें। आगे की कथाओं में आप जानेंगे कि किस तरह से पुरुष देवताओं की शक्तियाँ महात्रिका के रूप में प्रकट हो। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते उन्हें लंबा समय बीत गया था। स्वामी, मैंने लंबे समय से अपने बाल नहीं धोए। मेरे बाल बहुत उलझ रहे हैं। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। यहाँ पास ही में एक नदी बह रही है। मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। अगर आप कहे तो मैं एक बार जाकर अपने बाल धो लूँ। अवश्य प्रिय, जाओ, तुम अपने बाल धो लो। तब तक मैं पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। और माता पार्वती नदी के किनारे जाती है। नदी के पास उन्हें कुछ स्त्रियां मिलती है। अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप मेरे बाल सुलझा दो। कितने ही समय से मैं अपने बालों में कंघी नहीं कर पाई और इस समय मेरे पास बाल सुलझाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। अरे, कैसी औरत हो तुम? हम यहाँ पानी भरने आए हैं और जाकर अपने पति के लिए खाना भी बनाना है। हम तुम्हें इतनी खाली दिखाई दे रही है कि हम तुम्हारे बाल सुलझा दें। ठीक कहा बहन तुमने। पहले मुझे जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी है, उसके बाद भोजन बनाना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे बालों में कंघी कर दे और तुम्हारे बाल धो दे। जाओ जाओ, खुद कर लो अपने बालों में कंघी। तभी गांव की तरफ से माधुरी आ रही थी और उसने उन सब की बातें सुन ली। अरे बहन, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे बाल बहुत सख्त हो गए हैं। पहले इन पर तेल लगाना होगा, उसके बाद कंघी करनी होगी। कंघी करने के बाद तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें तुम पानी में धो लेना। अभी तुम कुछ देर ठहरो। यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है। मैं वहाँ से जाकर तेल और कंघी लाती हूँ और आकर तुम्हारे बालों को तेल लगाऊंगी। अरे देखो देखो, ये लाएगी तेल और कंघी। घर में तो इसके खाना बनाने के लिए तेल नहीं है और चली है कंघी और तेल लाने के लिए। अरे बहन, इनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। इनका तो रोज का यही काम है। मैं घर से सामान लेकर अभी वापस आती हूँ। और माधुरी अपने घर से तेल और कंघी लेकर आती है। उसके पश्चात माता पार्वती के बालों में तेल लगाती है। लो बहन, अब तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हो गए। अब मैं इनमें कंघी कर देती हूँ। अब तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और सुकून भी। माधुरी, तुम कितनी दयालु हो और ये अन्य स्त्रियाँ उतनी ही कठोर। ये सब स्त्रियाँ तुम्हारा उपहास उड़ा रही थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। नहीं बहन, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये सब तो ऐसी ही है। इनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए ये मेरे जैसों की मजाक उड़ाती है। चलो, बालों में तेल तो लग गया। अब मैं कंघी कर देती हूँ। और जैसे जैसे माधुरी माँ पार्वती के बालों में कंघी करती है, माँ को बहुत सुकून मिलता है। और कंघी करते समय कुछ बाल माधुरी के कपड़ों पर गिर जाते हैं और माता पार्वती के बाल उसके कपड़ों पर गिरते ही सोने के बन जाते हैं। अरे ये क्या? ये बाल सोने के कैसे बन गए? कौन है ये स्त्री? क्या कोई ये मायावी है?
या फिर कोई देवी है। और जैसे ही माद्री माँ के सिर में कंघी कर रही थी, उन्हें उनके सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और माद्री माँ पार्वती के सिर में पूरे ब्रह्मांड को देखकर बेहोश हो जाती है। उठो माधवी, उठो। और माधवी जब उठती है, माँ पार्वती को उनके रूप में देखकर उन्हें पहचान लेती है। माँ, आप क्षमा करें माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए माँ। माधवी, तुम बहुत अच्छी प्राणी हो। तुम्हारे अंदर बहुत ही दयालुता का भाव है। जैसे जैसे तुमने मेरे बालों में कंघी की, मुझे बहुत सुकून मिला। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जन्म जन्मांतर तक तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारे पति और औलाद का भरपूर सुख मिलेगा। तुम्हारा घर अन्न के भंडार से भरा रहेगा। और हाँ माद्री, जितना तुम उस भंडार में से दान करोगी, उतना ही भंडार तुम्हारा भरता रहेगा। इसलिए हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद करना। माता, आप बहुत ही दयालु है, कृपामयी है। हे माँ, आपने मेरे सब दुख दूर कर दिए। जो मुझसे अपराध हुए माँ, उसके लिए मुझे क्षमा करे। और माँ पार्वती माद्री को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। और माद्री जब अपने घर आती है, उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर घर बना होता है, अन्न के भंडार भरे होते हैं। वह यह सब देखकर बहुत खुश होती है और माँ पार्वती का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।